कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करनी कर। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। अव्यक्त रूप में कण कण में विराजमान 20वीं शताब्दी के महान संत प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्य महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम। व्यक्त रूप में अपने निवास में विराजमान पूज्यपाद गुरु सेवी स्वामी भगीरथ दास जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम। मंच पे विराजमान स्वामी नरेशानंद जी महाराज, स्वामी घनश्याम बाबा, स्वामी रामोतार बाबा, स्वामी अर्जुन बाबा, हमारे गुरु भाई स्वामी सर्वेश बाबा, मुद मंगलमय संत समाज, सत्संग में आए हुए सत्संग प्रेमी महानुभाव, भक्तिमती माता एवं करुणामयी बहन। अभी हम लोग सत्संग योग से पाठ को श्रवण किए। उसमें हम लोग सुने इस हाथ से परमात्मा को छू नहीं सकते, इस कान से परमात्मा का शब्द नहीं सुन सकते, और इस आंख से परमात्मा को देख नहीं सकते, और इस नाक से परमात्मा का सुगंध दुर्गंध नहीं ले सकते, और इस जी के द्वारा परमात्मा का स्वाद नहीं ले सकते। हम लोग सुने ओम सयोजतः उर्गायस्य ज्योतिम वृथा कीडमतम मिमते नागावः परिनसम क्रीणते तिग्म सिंगो देवा हरि दर्शे नत मृगजर। हाथ पैर गुदा लिंग रसना कान त्वचा आंखें मन बुद्धि आदि इंद्रियों के द्वारा ईश्वर को प्रत्यक्ष करने की चेष्टा करना झूठ ही खेल करना है, क्योंकि वह इनसे नहीं जाना जा सकता। वह तो इंद्रियातीत, इंद्रियों से परे। जैसे आपको अगर यदि बुखार लग जाए तो भोजन खाने की इच्छा करता है, रुचि लगता है। अगर यदि आपको सर्दी हो जाए तो नाक से, जिस नाक से आप सुगंध लेते हैं, दुर्गंध लेते हैं, तो आपको सुगंध दुर्गंध नहीं मालूम पड़ेगा। किन्हीं का कान खराब हो जाए, कान खराब हो जाता है, इस कान से सुन नहीं सकता है। किन्हीं को आंख खराब हो जाता है तो इस आंख से दिखाई नहीं पड़ता। तो कहते हैं कि परमात्मा जो है इंद्रियों से परे, इस आंख से परमात्मा को नहीं देख सकते हैं। कैसे देखेंगे? गुरु महाराज जी लिखते हैं चेतन आत्मा के द्वारा उस परम प्रभु परमात्मा को प्राप्त कर। संत कबीर साहब के वाणी में आप लोग सुने, संत कबीर साहब से एक भक्त प्रश्न करते हैं कि बाबा अगम अगोचर कैसा, परमात्मा कैसा है? संत कबीर साहब उनको समझाने का प्रयास करते हैं, जो दिशे सो तो है नहीं, है सो कहा न जाई। परमात्मा है लेकिन दिखता नहीं है, दिखता है लेकिन वाणी का विषय नहीं है, तो कहा न जाई।
सैना बैना कह समझाऊं गूंगे का गुरु भाई। जैसे गूंगे व्यक्ति हैं उनको आप गुड़ खिला दें, मिठाई खिला दें और उनको पूछें कि गुड़ कैसा लगा तो आपको कहेंगे ऊ करके समझाएंगे। अगर यदि कोई व्यक्ति बोलते ही हैं आप उसको मिठाई खिलाइए और उसको पूछे कैसा लगा तो कहेगा मीठा लगा, मीठा लगा, मीठा लगा। आप उनको पूछे कि मीठा कैसा होता है तो वो आपको एक ही शब्द में कहेगा आप खा के मालूम कर लीजिए। ठीक उसी प्रकार परमात्मा जो है वाणी का विषय नहीं है। एक सूरदास बाबा रहते। सूरदास बाबा गांव से बाहर झोपड़ी बना के साधन भजन करते थे। एक व्यक्ति जाते हैं सूरदास बाबा के पास आमंत्रण देने के लिए, निमंत्रण देने के लिए जाते हैं। कहते हैं बाबा कल मेरे यहाँ 12 बजे भंडारा है, उस भंडारा में आपको सम्मिलित होना है। मैं सभी जगह आमंत्रण दिया। के लिए गए हैं। कहते हैं बाबा खीर का भंडारा। सूरदास बाबा कहते हैं कि खीर कैसा होता है। अब जो जन्मांध है, जन्म से अंधे हैं, वो पूछ रहे हैं कि खीर कैसा होता है। गृहपति कहते हैं उनको कि बाबा खीर जो है उजला होता है। फिर कहते हैं उजला कैसा होता है। एक नदी किनारे बैठे हुए थे, मछली की तलाश में बोगला उजला तो होता ही है। कहते हैं बाबा बोगले का ऐसा उजला होता है। तो बोगला कैसा होता है। अब फिर उस व्यक्ति का दिमाग घूम गया। उस बाबा के पास टेढ़ी लाठी था। कहते हैं बाबा इस लाठी का ऐसा टेढ़ा होता है बोगला। सूरदास बाबा कहते हैं जाओ तुम्हारा भंडारा हम नहीं खाएंगे। कहते हैं बाबा क्यों। कहते हैं तुमसे हम पूछे कि खीर कैसा होता है, तुम बताया कि उजला होता है। उजला कैसा होता है, बोगले का ऐसा होता है। अब बोगला कैसा होता है, इस टेढ़ी ऐसा लाठी ऐसा टेढ़ा लाठी ऐसा होता है। बताओ तुम्हारा भंडारा खाएंगे, गले में अटक जाएगा, मैं तो मर जाऊंगा। जिस प्रकार गृहपति समझाने का प्रयास करते हैं सूरदास बाबा को, ठीक उसी प्रकार संत महापुरुष हम लोग को समझाने का प्रयास करते हैं कि परमात्मा ऐसा है, ऐसा है। एक जगह मास्टर साहब विद्यार्थी को पढ़ा रहे थे। ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं तो, और विद्यार्थी को संजोग में क्या था, मास्टर साहब नाक से बोलते थे, नाक कटा हुआ था, नाक से बोलते थे, नकियाते थे। हुआ कि भगवान बुद्ध का कुछ खो गया है, खोज रहे हैं। फिर सेठ जी के मन में हुआ कि भंते अगर यदि आपका कुछ खो गया है तो आप बताइए, मैं भी सहायता करूंगा। भगवान बुद्ध कहते हैं देखो जी एक मेरा मोती खो गया, उसी को मैं ढूंढ रहा हूं, खोज रहा हूं। भंते के साथ में जो है सेठ जी भी खोजने लगा। और कुछ देर के बाद जब अंधेरा हो जाता है तो भगवान बुद्ध एक शिला पर बैठ जाते हैं और चिंतन करने लगते हैं। भगवान बुद्ध से सेठ जी कहते हैं भंते आप जो खोज रहे थे मिला नहीं। थोड़ी देर के बाद भगवान बुद्ध कहते देखो जी जिस मोती को मैं खोज रहा था झाड़ी में, अब मुझे ख्याल में आया वह मोती मेरे कुटिया के अंदर में बांध के गांठ में बांध के रख। सेठ जी कहते हैं भंते आप मोती को कुटिया के अंदर बांध के रखे हैं
और बाहर खोज रहे हैं, आपको कभी मोती मिलेगा? मिलेगा तो आपके कुटिया के अंदर। भगवान बुद्ध कहते ठीक उसी प्रकार परमात्मा तुम्हारे अंदर है और तुम परमात्मा को खोजने के लिए बाहर भटक रहे हो, कभी तुम्हें परमात्मा मिलेगा? गुरु नानक देव जी महाराज के वाणी में, काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलेपा, तू ही संग समाई। पुहुप मदीजियो वास बसत है, मुकुर माह जैसे छाई, तैसे ही हरि बसे निरंतर, घट ही खोजो भाई। गुरु महाराज जी के वाणी में है, निज तन में खोज सज्जन, बाहर ना खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। परमात्मा जब भी मिलेगा तो आपके अंदर मिलेगा, परमात्मा खोजने के लिए बाहर भटकने का जरूरी नहीं। एक जगह सत्संग हुआ और ईश्वर स्वरूप पर पाठ हुआ और महर्षि संत सेवी जी महाराज बहुत अच्छी तरह से व्याख्या की। जब सत्संग समाप्त हुआ, वहां के एक विद्वान पंडित पूछते हैं, महाराज अभी जो आप सत्संग किए, ईश्वर स्वरूप पर आप प्रवचन किए, क्या आप ईश्वर को देखे हैं? संत सेवी जी महाराज से विद्वान पंडित पूछ रहे हैं और संत सेवी जी महाराज गुरु महाराज के बगल में बैठे हुए थे और उस समय पूज्यपाद गुरु श्री विश्वम भगीरथ दास जी महाराज थे साथ। पूछते हैं, क्या आप जो ईश्वर स्वरूप के बारे में इतना व्याख्या किए, ईश्वर को आप देखे हैं? संत सेवी जी महाराज चुप रहते हैं। गुरु महाराज जी कहते हैं, हाँ जी, मैंने गुरु ईश्वर को देखा है, ईश्वर को मैंने देखा है और ईश्वर को मैं गुरु रूप में देखा है। विद्वान पंडित चुप हो जाते हैं। तो कहते हैं, गुरु करने के लिए जीवात्मा परमात्मा से मिलना चाहता है, कैसे मिलेगा? जीवात्मा में भी माँ है और परमात्मा में भी माँ है, कैसे मिलेगा? कहते हैं, इस बीच में कोई महात्मा मिल जाए। जैसे आप अपने पुत्र पुत्री का विवाह करते हैं तो अगवा को ढूंढते हैं, वही आपको बताते कि अमुक जगह लड़का है, अमुक जगह लड़की है, आप जाते हैं तो बात बन जाता है। तो जीव आत्मा परमात्मा से मिलना चाहता है, इस बीच में कोई महात्मा मिल जाता है, वही आपको युक्ति बताएगा और उस युक्ति को करेंगे, आप परम प्रभु परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। बहुत सारे मंत्र हैं और उन मंत्रों में सर्वश्रेष्ठ मंत्र गुरु मंत्र है। एक नाम का जप करें, नाम संबंधी रूप का ध्यान करें, सुन ध्यान करें और अंत में नादान संधान क्रिया द्वारा उस परम प्रभु परमात्मा को प्राप्त करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु आप